अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक अस्ताद, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी जो अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का मामला हो रहा है और बहुत सारे लोगों को इन्होंने भेजा भी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ ये फर्ज होता है कि वो यहाँ पे इंतखाबात कराएं और चले जाएं, और वो भी 90 दिन के अंदर अंदर। ना ये इंतखाबात करवा रहे हैं, ना ही उस तरफ जा रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं। उनमें से एक ये भी उन्होंने काम किया है कि जो 1980 से अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पे मौजूद थे, तकरीबन 3 मिलियन के, आगे उनके बच्चे, उनको ये बाहर निकालना चाहते हैं पाकिस्तान से, ये कह के कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, मैं जल्दी से एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। अफगान मुहाजिरीन की जो पाकिस्तान के अंदर तारीख है, ये बड़ी बड़ी जो माइग्रेशंस हुई हैं वो दो अदवार में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हुई हैं। एक 9/11 के बाद और एक सोवियत यूनियन के वहां आने के बाद। आप बताएं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 9/11 के बाद तो कम हुई हैं, ज्यादा हुई हैं जब सोवियत यूनियन की इन्वेजन हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के लोग आए थे, पश्तून आए थे। ये वहां पे और भी एथनिक ग्रुप्स हैं, वो नहीं आए थे, सिर्फ पश्तून आए थे। खैर, पश्तून भी 50% उनकी आबादी का, और वो आए थे और पाकिस्तान ने उनको बहुत खुश आमदेद कहा था। और जो बैनुल अक़वामी एजेंसीज हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद भी पाकिस्तान को इसी सिलसिले में दी थी कि वो जो अफगान यहाँ पे आए हैं उनकी देखभाल करने के लिए। उसके बाद आपने सही कहा, 9/11 के बाद जब अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन लिया तो उसके बाद भी आए थे। लेकिन फॉल ऑफ काबुल के बाद तो ज्यादा लोग यहाँ आए हैं, खासतौर पे वो लोग जो कि किसी भी तरीके से अमेरिकनों की या फिर नेटो के साथ नेटवर्क में मसरूफ रहे, या फिर वो प्रो यूएस गवर्नमेंट, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के हामी थे, तो उनसे बचने के लिए भी वो आए। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, दो किस्म है ना, मिक्स करें। एक तो ये है प्योरली, जो कि हमने पहले भी बात की, 1980 में जब आए सोवियत यूनियन की वजह से, सोवियट्स के साथ वहां पे घमसान की लड़ाई शुरू होगी मुजाहिदीन की, और उस जंग के दौरान वो यहाँ पे आए। दूसरा, आपने जैसे कहा कि जबकि अमेरिकन ने एक्शन लिया तो उसके बाद ये लोग आए। तीसरा ये है कि जब तालिबान आते हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में यहाँ पे आए। चलिए, हम इनको अभी नेग्लिजिबल इनका नंबर है। ये ज्यादा अमेरिकन एजेंसीज के साथ काम करते रहे, यूरोपियन के साथ, इसलिए अमेरिकन भी उनको लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो बहुत कम है, 2,500 या कुछ। अच्छा, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि वो आइडेंटिफाई कर सके? नहीं, देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को चाहिए था पहले दिन से ही कि इनको रजिस्टर करते, बाकायदा इनके पास डेटा होता कि ये कहाँ हैं, कहाँ मौजूद हैं और क्या कर रहे हैं। अब ये तो कहेंगे कि जी डेटा किसी हद तक हमारा था, तभी तो उनको एजेंसीज इमदाद दे रहे थे, लेकिन एक्चुअली नहीं था। अब हमें पता चला है, इसलिए इन्होंने कहा कि नॉन रजिस्टर्ड जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो वापस जाएं। रजिस्टर्ड कारों ने कुछ नहीं कहा। इसमें हो ये रहा है कि इनको पता ही नहीं है कि कितने रजिस्टर्ड हैं और कहाँ हैं, और वो कैसे सोसाइटी में मर्ज भी हो चुके हैं। तो इसलिए इनका पहले ये तो टेक्निकल बात है। दूसरा, पॉलिटिकल और सोशल मसले आ जाते हैं। आप इतने देर से बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़े, अफगानिस्तान उन्हें देखा भी नहीं है। घर में जरूर पश्तो बोलते होंगे, लेकिन उर्दू उनको अच्छी तरह वो बोलते भी हैं, समझते भी हैं। यहाँ उनकी बिजनेसेस हैं, यहाँ उन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, पाकिस्तान ही उनका घर है। तो आप उनको अचानक कह दें कि आप चले जाओ यहाँ से, और जिस तरीके से तजलील करके आप भेज रहे हैं उनको, ट्रकों में बंद करके और कंटेनर्स में, सुना गया, बंद करके, जिसमें तो सांस घुटने से कुछ लोग की डेथ भी हुई है। तो ये तो आप है दुश्मन बना रहे हैं ना। आप दुश्मन बना के फिर सारा जो किया आपने, इतनी कुर्बानी दी पाकिस्तान ने, इतना कुछ किया, इतनी गुडविल भी ली, वो सारा बर्बाद कर दी। और बर्बाद किसने की? ऐसी हुकूमत ने जिसकी लेजिटिमेसी नहीं है। इनको क्या तकलीफ हुई है? इनको तकलीफ ये हुई है कि ये बन गए अमेरिकन के टूल। ये है अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उसकी देखभाल कर रहे हैं, और इसलिए ये अफगानिस्तान के लोगों को उनके कहने के ऊपर रेफ्यूजीज के नाम इस्तेमाल। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि बेसिकली जो इस वक्त ये मूवमेंट चलाई है इन्होंने, उसकी वजह यह है कि टीटीपी के कुछ जो अफराद हैं उनको वहां पर ना सिर्फ अफगानिस्तान में पनाह मिली हुई है, बल्कि वो वहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि टेररिस्ट जो एक्टिविटीज पाकिस्तान में हो रही है उनकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी टीटीपी की है? देखिए, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वहां पे एक वाज़ेह पॉलिसी थी कि अफगानिस्तान के साथ हमने नेगोशिएशंस करनी है, अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं और एक अंडरस्टैंडिंग करनी है। और उससे आप देखिए कि बहुत कम टेररिस्ट अटैक हुए थे इमरान खान की हुकूमत में। ये जब से हुकूमत, इससे पहले जो हुकूमत आई पीटीएम की, उनका वजीर खारजा एक होता था बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने एक दौरा भी नहीं किया अफगानिस्तान का। उसके सारे दौरे अमेरिका, यूरोपियन ममालिक के थे। उस वक्त बहुत जरूरत थी कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत की जाए,
بہرحال طالبان ایک فرینڈلی حکومت ہے پاکستان کی، اور وہ پاکستان اور وہاں کوئی ہندوستان کے جس طرح اڈے پہلے غنی کی حکومت میں یا کرزئی کی حکومت میں تھے، ایسی کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی. لیکن جو ریسنٹ بیان آیا ہے طالبان حکومت کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے، کہ آپ مزید دشمن نہ بنائیں، اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو ہندوستان کے ساتھ دشمنی ہے ہی ہے، اس کے بعد اپنے خطے میں ایسی پالیسیز اختیار کی ہیں کہ آپ نے چائنا کو بھی لوپ وارم کر دیا ہے. تیسرا، اگر افغانستان کو بھی آپ ہوسٹائل کرتے ہیں، اتنی تو جان ہی نہیں ہے ہماری ایڈمنسٹریشن میں اور حکومت میں کہ وہ ان کا سامنا کر سکے، اتنی طرف سے مخالفت ہونی پاکستان کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس طرف ہاسٹیلٹی ہے دونوں ممالک کے درمیان میں، اس کو ختم کرنے کا فوری طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے بات چیت انہوں نے نہیں کی، یہ تو دھمکیاں دے رہے ہیں نا. ابھی جو نیا بنا ہے ہمارا کاکڑ صاحب، انٹرم تو وہ کیا ہونے ہیں، ان کی ٹرم ختم ہو چکی ہے، وہ دھمکی دی ہے باقاعدہ افغانستان، ہم یہ کر دیں گے آپ کو، وہ کر دیں گے. تو یہ دھمکیوں سے بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے، امریکہ کے ساتھ اگر وہ نیچا نہیں ہوئے اور 20 سال لڑائی کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنا ہولڈ کیا ہے، تو آپ ایک اچھے طریقے سے بات چیت کے ساتھ اپنی بات کچھ منواؤ، کچھ ان کی سنو، کچھ ان کی مانو، تو اس طرح آپ کام چلا سکتے ہیں. تو کیا پاکستان آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے؟ آئسولیشن کی طرف چلا گیا، آلریڈی چلا گیا. اور یہ کہ ٹیررسٹ اٹیکس جو ہو رہے ہیں، یہ افغانستان کی حکومت کی مرضی سے تو نہیں ہو رہے، یہ تو یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو پاکستان کے ٹرائبلز جو ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں. یہ تو پہلے بھی کر رہے تھے جبکہ امریکہ کا ہولڈ تھا وہاں پہ، اس کو یہ ایکٹیویٹی. تو اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ ایک دشمنی ڈال دیں اور ان کے لوگوں کو اس طرح ملینز کی تعداد میں باہر نکالنے کی کوشش کریں. یہ سارا ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. اور جتنی پاکستان کی جو پہلے شروع میں پالیسیز تھیں، بہت اچھی پالیسیز تھیں اپنے جو ہمسایہ لوگ ہیں ان کی طرف، وہ ساری یہ ضائع کر دی. آپ کی کتاب ڈومیسٹک سیکیورٹی واچ کے اندر آپ نے یہ مینشن کیا ہے کہ جو ڈومیسٹک سیکیورٹیز ہیں، ڈومیسٹک حالات ہیں، وہ بھی منحصر ہوتے ہیں آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات میں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اندرونی جو اس وقت حالات ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہم بین الاقوامی طور پر کچھ صحیح فیصلے نہیں لے پا رہے؟ دیکھیے اس وقت تو کوئی حکومت آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. حکومت جو ہے، اگر ہے جو بھی، اس نے اپنی بہت بڑی پاپولیشن ہے اس کو ایلینیٹ کیا ہوا ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں. اپنے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو ایلینیٹ کیا ہوا ہے، اس کو بلکہ دشمن اپنا بنا دیا ہوا ہے. تو ایک قسم کی اندرونی خانہ جنگی جب ہو رہی ہو اور وہ بیلٹ جس کو ہم ٹرائبل بیلٹ کہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائے، اور اس کے بعد وہاں پہ ٹیررسٹ گروپ بھی آپریٹ کر رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا جو افغانستان ہے اس کو بھی آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ملک کو تباہی کر رہے ہیں، اور تو آپ کچھ نہیں کر رہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.